नीम करोरी बाबा का नाम सुने हैं कोई? करोरी बाबा वो जो है हिमालय में रहते थे। नीम करोरी बाबा उनका नाम इसलिए था, जो नीम का फर है वो गिरता था वही खाते थे। और नीम करोरी, नीम का जो फल है पत्ता, अगर आप खाइए तो आप खा नहीं पाएंगे, और फल तो उससे ज़्यादा कसैला होता है, वो उसको खा के जीते थे और नीम के पेड़ के नीचे रहते थे, इसलिए उनका नाम था नीम करोरी बाबा। नीम करोरी बाबा के भक्त दुनिया भर में हैं। उनका प्रचार बहुत कम है, लेकिन लोग टीवी रेडियो मीडिया में कम जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया में उनके भगत मिलेंगे। उनके भगत बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो जो नीम करोरी बाबा हैं, नीम करोरी बाबा कहते थे हनुमान चालीसा का एक एक लाइन एक एक मंत्र है, एक एक मंत्र है, और सब मंत्र को पढ़ना चाहिए, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको सुख मिलेगा। हनुमान चालीसा का पहला तरीका है कि रामायण जब आप पढ़िए तो आपकी अपनी रामायण हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन ये रामायण पकड़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, कभी नहीं सीख पाएंगे। पहला नियम है कि आपका अपना रामायण हो। दूसरा नियम है कभी घर पर भी पढ़िए, चाहे समझ में नहीं आता, गाइए। रामायण लोग सोचते हैं कि रामायण हम पढ़ेंगे कोई हमको समझाएगा, या नीचे की चौपाई पढ़ेंगे तो अर्थ याद होगा, कभी नहीं होगा ना, तब भी नहीं होगा। रामायण की चौपाई जब आप गाएंगे तो वो चौपाई आपके दिमाग में जाके खुद अपना अर्थ बताएगी, और आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। रामायण की चौपाई आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो आपके दिमाग में अपने से आपको अर्थ बताएगी, और जब नहीं बताएगी आप सो जाएंगे, नींद में आपको अर्थ बताएगी। क्योंकि ये रामायण हम लोग कागज देखते हैं ना, ऐसा नहीं। यही इसी जगह हम चूक जाते हैं कि एक कागज है, कागज नहीं है, ये भगवान जी हैं, और भगवान जी अपने बारे में अपने भगत को खुद बताते हैं। ये पूरा विश्वास रखिए, इसलिए अपने भगवान जी को ही पढ़िए, अपने रामायण जी को ही खोलिए। जहाँ कहीं, और मैंने देखा है कहीं भी जाइए, रामायण जी छोटा सा लीजिए, बड़ा सा लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो आप लेके जाइए, आपको पूरी रामायण याद हो जाएगी। और जो लोग कथा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ते हैं, रामायण का पाठ बहुत करते हैं। वो पाठ करते 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 वो चौपाई अपने से अर्थ बताती है, देखिए ये अर्थ है। अब आप तो सोचते होंगे पंडित जी आप जो अर्थ बता रहे मैंने कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, मुझे कोई भी नहीं पढ़ाया। ये चौपाई खुद बताएगी, ये मेरा मतलब है। और ये चीज़ बताइए कि ये रामायण जो है कागज नहीं है, ये भगवान जी का शरीर है। इसको क्या कहते हैं? यह अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का मतलब होता है जो कभी न खत्म हो, अक्षर, जो कभी क्षरण न हो, जिसमें कभी कोई गिरावट न आए, उसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म। लेकिन यह जो है अक्षर ब्रह्म है, लिखा हुआ भगवान है, लिखे हुए भगवान है। इनको जब आप पढ़ेंगे तो ये आप अपने आप आपको अर्थ बताएंगे। मत सोचिए कि मैं इतना किताब पढ़ेंगे, इतना किताब पढ़ेंगे तब ज्ञान होगा। पढ़ने से ज्ञान कभी नहीं होता, बुद्धि नहीं आएगी। आप बहुत लोग मैं देखता हूँ, भैया कितने दिन से रामायण पढ़ते हैं? पंडित जी 30 बरस से मैं पढ़ता हूँ। लीजिए अर्थ बताइए। नहीं, अभी नहीं आता है। कितनी बार पढ़े? कई बार पढ़ा, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रामायण बदलते रहे। पहली बात, पाठ कभी नहीं किया। हिंदी सीख ले, रामायण पढ़े। रामायण की चौपाई गाइए, रामायण की चौपाई गाइए। मंगल भवन या मंगल
मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। क्या अर्थ है? भगवान मंगल करिए, सब अमंगल को हरिए। ठीक है, दशरथ जी के आंगन में आप घूमने वाले हैं, आप मेरा दुख हरिए। ठीक है, इतने मतलब है ना। अच्छा, अब दूसरा अर्थ करिए। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दस रथ अजीर बिहारी। रथ मतलब शरीर, रथ मतलब शरीर। ये शरीर 10 कैसे? भगवान एक बार आए मछली बन के, फिर भगवान आए हाँ कच्छप बन के, फिर भगवान आए सूकरा अवतार हुआ, 3 हुआ। फिर भगवान आए नरसिंहा अवतार हुआ, 4 हुआ। फिर भगवान आए क्या बन के आए? पर नहीं, पूरा परंपरा से जानिए, इसीलिए कहता हूँ खूब ध्यान से कथा सुनिए। तो भगवान नरसिंह के बाद भगवान वामन बन के आए, बौना बन के आए, हाँ छोटा। उसके बाद भगवान परशुराम, वामना अवतार के बाद भगवान परशुराम बन के आए। कितने भगवान कौन आए? नहीं, 6 हुए। परशुराम जी 6 हुए। फिर भगवान राम आए 7। फिर भगवान कृष्ण आए 8। फिर भगवान कृष्ण के बाद भगवान बुद्ध आए 9। फिर भगवान जो है कल्कि अवतार हुए 10 बार शरीर धारण किया। तो 10 बार शरीर धारण करके जिसने संसार का मंगल किया वो भगवान श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अर्थ दूसरा हो गया ना, दशरथ जो दशरथ के आंगन में खेले और जो 10 बार शरीर धारण करके प्रकट हुए और भक्तों का दुख। तो एक पुस्तक पढ़ने से नहीं आएगा, किसी को बताने से भी नहीं आएगा। आप रामायण जी को पढ़ते रहेंगे तो एक से एक भाव और एक से एक अर्थ आपके मन में आता है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। हे भगवान, आप मंगल करने वाले हैं। हम 10 इंद्रियों के बस में हैं। इन 10 इंद्रियों को हमारे बस में कर दीजिए भगवान, हमारा मंगल करिए। दशरथ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। एक दशरथ भगवान के पिता थे और दशानन भगवान का दुश्मन था। ठीक है, दशानन की 10 इंद्रियां खुली थी और दशरथ की 10 इंद्रियां बंद थी। हे भगवान, दशानन जिसकी 10 इंद्रियां खुली थी उसको मार करके उसका मंगल करने वाले भगवान मेरा भी मंगल करिए। ठीक, बहुत से अर्थ हो गए ना। तो अर्थ कहीं पढ़ने से नहीं आएगा कि आप कहीं किताब में लिखा है उसको हम पढ़ ले। वो कहीं लिखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ? ये कैसे होगा? रामायण की चौपाई जब कार चलाइए तो गाइए, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कभी कभी लोगों कार में बैठता हूँ तो फिल्मी गाना गाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। एक दिन ये फिल्म के गाना गाएंगे, दूसरे दिन दूसरे फिल्म के गाना गाए और तीसरे दिन तीसरे फिल्म के गाना गाएंगे। और जब रामायण जी की चौपाई गाएंगे तो वही बार बार गाएंगे कि हर बार उसका मतलब बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। इसलिए गाना जरूर, इसीलिए हम लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ पाठ करिए, पाठ करिए, पाठ करिए, पाठ करिए।